नमस्कार। चलिए इस महीने की कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मार्च का महीना मूलांक 1 वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो देखिए, अगर आपका बर्थ नंबर यानी कि मूलांक 1 है, तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये मार्च का महीना आपके लिए कोई आम महीना नहीं होने वाला। तो हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो महीने की शुरुआत आखिर हो कैसी रही है? चलिए देखते हैं, पहले 10 दिनों में क्या होने वाला है। देखिए, मार्च की जो शुरुआत है ना, वो मूलांक 1 वालों के लिए थोड़ा प्रेशर और जिम्मेदारी लेकर आ रही है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई सब आपसे लीडरशिप की उम्मीद कर रहे हैं, पर सपोर्ट करने वाले कम हैं और काम का बोझ कहीं ज्यादा है। और ये जो चुनौतियां हैं, ये कई तरह से सामने आ सकती हैं। हो सकता है आपको अथॉरिटी से जुड़े कुछ मसलों का सामना करना पड़े, किसी से ईगो क्लैश हो जाए, या फिर जो जरूरी फैसले लेने हैं उनमें थोड़ी देरी होने लगे। तो ऐसे में सलाह क्या है? सबसे जरूरी सलाह है कि शांत रहें। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, तुरंत रिएक्ट करने से बचना है। थोड़ा रुकें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। लेकिन देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि महीने का जो बीच का हिस्सा है वो एक बहुत पॉजिटिव मोड लेकर आ रहा है। जी हाँ, शुरुआती मुश्किलों के बाद अब समय है एक पॉजिटिव बदलाव का। असल में यही इस महीने का असली टर्निंग पॉइंट है। तो इस दौरान क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, नए मौके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। कोई बहुत जरूरी मीटिंग या कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है और धीरे धीरे आपके काम को पहचान मिलनी भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब अलग अलग प्रोफेशन में इसका असर कैसा दिखेगा? अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। बिजनेस या फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए कोई नई लीड या कोई बढ़िया कोलैबोरेशन आ सकता है। और हाँ, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं महीने के सबसे पावरफुल हिस्से की, यानी मार्च के आखिरी दिनों की। जी हाँ, यही वो समय है जब मूलांक 1 की ऊर्जा असल में चमकेगी। महीने की सारी पॉजिटिव एनर्जी अब पूरी तरह से आपके साथ होगी। तो सुधार कहाँ कहाँ दिखेगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार आएगा, और सबसे जरूरी, फैसले लेने की जो पावर है वो वापस आपके हाथ में आएगी। और हाँ, कोई ऐसा काम जो काफी समय से अटका हुआ था या रुका हुआ था, वो आखिरकार आगे बढ़ेगा। तो महीने का अंत एक बहुत ही अच्छे और संतोषजनक नोट पर होने वाला है। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी चीजों के बीच पूरे महीने कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे जरूरी है कि ईगो क्लैश से बचें। भावनात्मक रूप से किसी पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल ना करें और अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें, खासकर संडे और ट्यूसडे के दिन। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने और पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है। ये ना एक बहुत ही सिंपल सा मॉर्निंग रिचुअल है। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, हफ्ते में एक बार हल्का लाल या नारंगी रंग का कुछ पहनें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का सिर्फ 11 बार जाप करें। बस इतना ही। तो जिनका भी मूलांक 1 है, क्या ये पूर्वानुमान आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लग रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट्स में सन सूर्य जरूर लिखें। और अंक ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।